हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है पुंज विधि या बल्क मेथड। अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपन पढ़ रहे थे संकरण के द्वारा प्रजनन की विधियां। और संकरण के द्वारा प्रजनन की जो विधियां थी वो अपनी 4 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी? 4। वंशावली विधि यानी पेडिग्री मेथड, दूसरी थी अपनी पुंज विधि या बल्क मेथड, तीसरी जो थी वो थी बैकक्रॉस मेथड या प्रतीप संकरण विधि, और चौथी थी मल्टीपल क्रॉस या बहु संकरण विधि। जिसमें जो पहली विधि थी वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड उसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम सेकेंड जो इसकी विधि है प्लांट ब्रीडिंग की यानी संकरण के द्वारा पादप प्रजनन की जो विधियां है उनमें जो दूसरी पादप प्रजनन की विधि है वो है अपनी बल्क मेथड या पुंज विधि। बल्क मेथड या जो पुंज विधि है इसके बारे में सर्वप्रथम जो इस विधि का जो प्रयोग किया था वो किया था वैज्ञानिक नीलसन एहल ने। एक वैज्ञानिक थे नीलसन एहल ने 1908 में पुंज विधि या बल्क मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब जो पुंज विधि या बल्क मेथड है वो क्या होता है या इसमें किस तरह से जो है प्लांट ब्रीडिंग करवाई जाती है, इसमें क्या किया जाता है? बल्क मेथड में विसंयोजी पादप संततियां उगाई जाती है। विसंयोजी पादप संततियों का मतलब क्या है? क्या किया जाएगा इसमें? एक तो इसमें विसंयोजी पादप संततियां उगाई जाती है। विसंयोजी पादप संततियों का मतलब है कि अन्य अलग अलग लक्षणों वाले पादपों को एक साथ उगाते हैं। उसके साथ ही साथ और क्या होता है इसमें? F2PD या उसके बाद की किसी पीढ़ी, F2 या उसके बाद की किसी पीढ़ी से उन्नत पौधों का चयन कर एकल संततियां उगाते हैं। एकल संततियां उगाते हैं और क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पुंज विधि या बल्क मेथड। क्या होता है इसमें? पहली चीज तो ये कि इसमें जो संततियां उगाई जाती है, जो प्लांट्स हम उगाते हैं वो कैसे होते हैं? विसंयोजी गुणों वाले होते हैं। विसंयोजी पादप संततियां उगाते हैं यानी कि अलग अलग लक्षणों वाली जो पादप है उनको एक साथ उगाया जाता है। साथ ही इसमें और क्या किया जाता है? F2PD या उसके बाद की किसी एक पीढ़ी, F2 या उसके बाद की किसी भी एक पीढ़ी से उन्नत लक्षणों वाले पादपों का चयन करके उनसे एकल संततियां उगाई जाती है और मूल्यांकन किया जाता है। तो आइए अब इसको हम इस मेथड को, इस विधि, इस प्रोसेस को समझते हैं कि इसमें किस तरह से जो है नई किस्म का विकास किया जाता है, उन्नत किस्म कैसे विकसित की जाती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 2 सुपीरियर जो प्लांट पेरेंट है उनका चयन किया जाता है। यानी सबसे पहले क्या करते हैं? 2 जनकों का चयन करते हैं, 2 पादप जनक चुनते हैं। 2 ऐसे पादप चुनते हैं जो कि अच्छे लक्षणों वाले हो, उन्नत लक्षणों वाले हो अपनी नजर में। तो 2 सुपीरियर प्लांट्स को, 2 अच्छे लक्षणों वाले पादपों को चुना जाता है और वो क्या कहलाते हैं? पादप जनक कहलाते हैं। और इन दोनों पादप जनकों में एक को अपन ने P1 कहा, दूसरे को P2 कहा, यानी पेरेंट 1 और पेरेंट 2। और इन दोनों में क्या करवाते हैं? इन दोनों में क्रॉस करवाया जाता है यानी संकरण करवाया जाता है। तो पहले वर्ष में क्या करते हैं? पादप जनकों का चयन करते हैं और पादप जनकों का चयन करके उनमें संकरण कराते हैं। तो 2 जनक हमने चुन लिए सुपीरियर यानी अच्छे लक्षणों वाले, और उनमें क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया यानी संकरण करवा दिया। तो ये किस में हो गया? पहले साल में। इनमें जब संकरण करवाया तो संकरण करवाने के बाद में जो बीज हमें प्राप्त हुए उन बीजों को क्या किया जाता है? उचित दूरी पर, समुचित दूरी पर दूसरे साल में खेत में उगा दिया जाता है। हमने 2 पौधे चुने, दोनों पौधों में क्रॉस करवाया
क्रॉस करवाने के बाद में उनसे जो बीज बने उन बीजों को हमने क्या किया, अलग रखा और उन बीजों को अगले साल समुचित दूरी पर सारे बीजों को एक साथ उगा दिया। तो सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, जो संकरण के द्वारा प्राप्त जो बीज थे उनको दूसरे साल में क्या कर दिया जाता है, उगा दिया जाता है। उचित दूरी पर, समुचित दूरी पर इनको उगा दिया जाता है। और ये अपनी पीढ़ी कौन सी हो जाती है, F1 पीढ़ी। यानी प्राप्त जो पीढ़ी होगी वो F1 पीढ़ी होगी और F1 पीढ़ी को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे साल में समुचित दूरी पर उगा देते हैं। अब जो पादप हमने उगाए हैं, इन पादपों के बीजों को एक साथ ही इकट्ठा कर लिया जाता है और इनकी जो जो पौधे हैं उनकी जो कटाई की जाती है वो पुंज में की जाती है। यानी कि सारे पौधों को एक साथ ही इनकी कटाई कर ली जाती है और सबके बीजों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। और इन बीजों को फिर तीसरे साल F2 पीढ़ी के रूप में फिर से खेत में बो दिया जाता है, फिर से उगा दिया जाता है। यानी कि संकरण के द्वारा जो बीज मिले उन बीजों को दूसरे साल में उगा दिया और दूसरे साल से जो पौधे उगे थे उन पौधों को एक साथ काट करके समूह में, पुंज में काट लिया और एक साथ काट करके उनके बीजों को फिर से क्या कर दिया, तीसरे साल F2 पीढ़ी के रूप में उगा दिया। तीसरे वर्ष जो F2 पीढ़ी अपनी उगी है, इसमें क्या सारे के सारे बीज एक साथ उगा दिए जाएंगे। अब जो तीसरे साल F2 पीढ़ी के रूप में उगाया है, उसके बाद में इनसे जो प्राप्त बीज होंगे, यानी F2 पीढ़ी जो अपनी उगी हुई है, उन पौधों की कटाई भी पुंज में कर ली जाती है, यानी समूह में कटाई कर ली जाती है। सब पौधों को एक साथ ही काट लिया जाता है और सब पौधों के बीजों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर कोई चयन वैन नहीं किया जाता, डायरेक्टली जैसे कि नॉर्मल खेतों में किया जाता है उसी प्रकार से कि सारी फसल को एक साथ काट लिया जाएगा और सारी फसल के बीजों को एक ही जगह पर स्टोर कर लिया जाएगा और स्टोर करने के बाद में नेक्स्ट ईयर उन बीजों को वैसे ही उगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, F2 पीढ़ी के रूप में तीसरे साल में इनको उगाया, इनकी पुंज में कटाई करते, समूह में कटाई करते एक साथ ही और सारे बीजों को एक ही जगह एक साथ ही इकट्ठा कर लेते हैं। फिर चौथे साल में क्या करते हैं, उन बीजों को फिर से उगा दिया जाता है खेतों में। यानी कि सेम प्रोसेस हम दोहराते जाते हैं हर साल, लेकिन चयन नहीं करते। उन्नत लक्षणों वाले पौधों का यहाँ पर चयन नहीं किया जाता। चौथे साल फिर से सारे बीजों को बो दिया जाता है, उगा दिया जाता है और फिर से सारे पौधों की जो कटाई है वो एक साथ कर ली जाती है और उनके बीजों को एक ही जगह पर एक ही साथ इकट्ठा कर दिया जाता है और अगले साल फिर से खेत में उगा दिया जाता है। तो पांचवें साल क्या करेंगे, पांचवें साल पीढ़ी कौन सी हो जाएगी, F4 पीढ़ी उगाएंगे हम। और F4 पीढ़ी के रूप में जो F3 पीढ़ी से यानी कि चौथे साल से हमें जो बीज प्राप्त हुए थे उन सारे बीजों को हम क्या कर देते हैं, एक साथ उगा देते हैं, समुचित दूरी पर खेत में उगा दिया जाता है। अब पांचवें साल में जो बीज हमने बोए थे उन बीजों के जो पौधे बनेंगे उन पौधों की भी हम क्या कर लेते हैं, पुंज में एक साथ समूह में कटाई कर लेते हैं और सारे बीजों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ भी हम कोई चयन नहीं करते, यानी उन्नत लक्षणों वाले पौधों का चयन नहीं करते, बल्कि सारे पौधों को एक साथ काट लेते हैं और सारे पौधों के बीजों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और उन बीजों को फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर छठे ईयर फिर हम F5 पीढ़ी के रूप में, यानी पांचवी पीढ़ी के रूप में फिर से हम उनको खेत में उगा देते हैं। और वही प्रोसेस हम यहाँ पर भी दोहराते हैं, यानी कोई चयन नहीं करते, बल्कि इनको समूह में काट करके उनके बीजों को फिर अगले साल हम उगा देते हैं। तो सातवें साल तक हम सेम प्रोसेस दोहराते जाते हैं। क्या करते हैं, हर बार जैसे कि नॉर्मल खेतों में होता है उसी प्रकार से हर बार खेतों में बीजों को बोते हैं, सारे पौधों को एक साथ काटते हैं, उनके बीजों को एक ही जगह पर एक ही साथ इकट्ठा कर लेते हैं। और जब हम समूह में एक साथ पौधों को काटते हैं और समूह में जब सारे पौधों के बीजों को एक साथ इकट्ठा करते हैं तो उसे कहा जाता है पुंज या समूह। तो इसीलिए इसका नाम है पुंज विधि। तो 7 सालों तक सेम प्रोसेस दोहराते जाते हैं, कोई उन्नत लक्षणों वाले पौधों का चयन नहीं करते। 8वें वर्ष में फिर से हम क्या करते हैं, 7वें साल में जो हमें बीज प्राप्त होंगे उन बीजों को 8वें साल में F7 पीढ़ी के रूप में फिर से हम खेतों में उगा देते हैं। क्या कर देते हैं, खेत में F7 पीढ़ी के रूप में 8वें साल में हम फिर से उन्हें उगा देते हैं एज इट इज। 8वें साल में जो पौधे हमने खेत में उगा रखे हैं, अब यहाँ पर हम उनमें से चयन करेंगे। यानी 7 सालों तक हम लगातार उनको बोते जाते हैं, उनमें चयन नहीं करते, बल्कि 8वें साल में जो पौधे सारे उगे हुए हैं अपने खेत में उनमें से हम उन्नत लक्षणों वाले पौधों का चयन करेंगे। क्योंकि अपनी जो विधि है उस विधि का ये जो मेथड है कि लगभग यहाँ तक आते आते हमें उन्नत लक्षणों वाले जो पौधे हैं वो प्राप्त हो जाएंगे।
यानी कि लगातार हम उन्हीं बीजों को वापस बोते जा रहे, तो उनमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ तक आते आते हमें समयुग्मजी पादप संततियां प्राप्त हो जाती है, यानी समयुग्मजी पादप हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, F7 पीढ़ी में से, यानी कि 8वें साल में जो पौधे उगाए हुए हैं, उन पौधों में से कुछ जो उन्नत लक्षणों वाले हैं, यानी कि अच्छे लक्षणों वाले जो पौधे हैं, उन पौधों का हम क्या कर लेते हैं, चयन कर लेते हैं। यानी जो खड़ी हुई फसल है अपनी खेत में, 8वें साल में जो फसल हमने उगा रखी है, उन उगे हुए पौधों में से ही जो पौधे हमें अच्छे कैरेक्टर वाले दिखाई देते हैं, उन्नत पौधे जो दिखाई देते हैं, अच्छे लक्षणों वाले दिखाई देते हैं, उन अच्छे लक्षणों वाले पौधों को हम क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। जैसे कि इस खेत में ये पौधे उगे हुए थे और इनमें से जो अच्छे लक्षण वाले पौधे थे, इन पौधों को हमने क्या कर लिया, चुन लिया, इन पौधों का चयन कर लिया। तो 8वें साल में क्या करते हैं, उन्नत लक्षणों वाले पौधों का चयन कर लेते हैं। उसके बाद में जिन पौधों का हमने चयन किया है, इन पौधों के बीजों को हम अलग अलग एकत्रित करेंगे। यहाँ तक हम बीजों को अलग एकत्रित नहीं कर रहे थे, ना ही पौधों की कटाई अलग अलग कर रहे थे, बल्कि पुंज में ही कटाई कर रहे थे और सारे पौधों के बीजों को एक साथ ही इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में 8वें साल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उन्नत लक्षणों वाले पौधों का क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। और चयन करने के बाद में उन पौधों के बीजों को हम अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं। और अगले साल नेक्स्ट ईयर 90वें वर्ष में हम F8 पीढ़ी के रूप में जो अलग अलग एकत्रित किए हुए बीज थे, उन बीजों को एकल संतति के रूप में उगाते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमने जो खेत में पौधे उगे हुए थे, उनमें से कुछ पौधों को चुना और इनको जैसे नाम दे दिया कि ये A पौधा है, ये B है, ये C, ये D, ये E, F और G। ये पौधे हमने उन्नत संतति के रूप में चुने थे, उन्नत पादपों के रूप में। तो इन उन्नत पौधों को, इनके बीजों को हमने अलग अलग इकट्ठा किया और उन बीजों को हमने क्या किया, 90वें साल में F8 पीढ़ी के रूप में उगाया। लेकिन सारे पौधों को नहीं उगाया, बल्कि जो उन्नत पौधे थे जिनका हमने चयन किया था, चयन किए हुए पौधों के बीज जो हमने अलग अलग एकत्रित किए थे, उन बीजों को अलग अलग क्यारियों में एकल संतति के रूप में हमने उगाया। एकल संतति के रूप में उगाएंगे तो जैसे मान लो A पौधा था, उसके बीज हमने यहाँ पर उगाए, ये B पौधे के, ये C, ये D, ये E, ये F और यहाँ पर कोई G पौधे के, यानी कि सारे पौधों के जो बीज है उनको हमने अलग अलग संततियों के रूप में, एकल संतति के रूप में अलग अलग क्यारियों में उगा दिया। अलग अलग क्यारी, यानी कि ये जो अपनी क्यारी होगी, इसमें केवल A पौधे के ही बीज होंगे। जैसे ये जितने भी पौधे इससे उगेंगे वो सारे किसके बीजों से उगेंगे, A पौधे से। इसमें जो उगेंगे वो C पौधे से, इसमें E पौधे से, यानी अलग अलग पौधों के बीजों को हमने क्या किया, अलग अलग क्यारियों में एकल संतति के रूप में उगा दिया। अब 90वें साल में भी हम क्या करते हैं, ये उगाए गए जो एकल संतति पौधे होते हैं, इनमें से भी उन्नत पौधों का चयन करते हैं। अब जैसे A वाला जो अपना जो ग्रुप था, A वाली जो क्यारी थी या A वाली जो संततियां थी, A पौधों को जिसमें हमने उगाया था, उसमें से भी हम क्या करेंगे, उसमें से भी उन्नत पौधों का चयन करेंगे, अच्छे लक्षणों वाले पादपों को चुनेंगे। जैसे इसमें से हमने इस पौधे को चुन लिया, यहाँ पर इसमें से इस पौधे को चुना, यहाँ पर जैसे कुछ पौधे थे उनमें से इसको चुन लिया, इसको, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनमें से भी उन्नत लक्षणों वाले पादपों का चयन कर लेंगे। और जिन पादपों का हमने चयन किया है, उन पादपों को 10वें वर्ष, जिन पादपों का उन्नत लक्षणों वाले पादपों का एकल संतति में से हमने चयन किया है, उन पादपों का 10वें वर्ष में क्या करेंगे, हम प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे। और प्रारंभिक उपज परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने द्वारा जो चुने गए, चयन किए गए जो पौधे हैं, उनके बीजों को साथ में जो उस समय बाजार में प्रचलित जो मानक किस्म है, यानी स्टैंडर्ड जो किस्म है, उसके बीजों के साथ में एक ही उसी वातावरण में उगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर A पौधे से जो हमने बीज लिए थे, A के बीजों को जिस A पंक्ति में हमने उगा रखा था, तो उसमें से इस पौधे को हमने चुना था, उत्कृष्ट वाले को, और इसके बीजों में से यहाँ पर तो हमने A पौधे के बीजों को उगाया। यहाँ पर क्या हो गया, कोई स्टैंडर्ड जो किस्म है बाजार में, जो मानक किस्म है, उसके बीजों को उगा दिया। और यहाँ पर फिर अपनी उन्नत किस्म के, अपनी जो किस्म है जो हमने चुने, उसके बीजों को उगाया। और यहाँ पर फिर स्टैंडर्ड किस्म, यानी कि
हमने क्या किया, अपनी किस्म के बीजों के साथ में जो बाजार में प्रचलित जो मानक किस्म है उनके बीजों के साथ उसका क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन या उनका कंपैरिजन करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड जो किस्म है उसके साथ उसकी उपज की तुलना करेंगे। प्रारंभिक उपज परीक्षण करेंगे जो 1 साल के लिए होगा। 1 साल के लिए प्रारंभिक जो उपज परीक्षण होगा उसमें हम देखेंगे कि यदि हमारे द्वारा तैयार किए गए जो पौधे हैं उनकी उपज स्टैंडर्ड किस्म जो है, मानक किस्म है, उससे अच्छी होती है तो हम क्या करेंगे, फिर उसका लगातार 3 सालों तक के लिए समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। यहाँ तो क्या कर रहे हैं, ये तो है अपना प्रारंभिक उपज परीक्षण। प्रारंभिक उपज परीक्षण जो केवल किस लिए होता है, 1 साल के लिए होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो मानक किस्म है उसके साथ तुलना कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये 3 सालों के लिए किया जाता है, इसको कहा जाता है समन्वित उपज परीक्षण। समन्वित उपज परीक्षण 3 सालों के लिए क्या करते हैं, लगातार समन्वित उपज परीक्षण। और इसमें भी हम वही करते हैं, जो चयन किए गए जो पौधों के बीज है उनको स्टैंडर्ड जो किस्म है, यानी कि बाजार में प्रचलित जो मानक किस्म है उसके बीजों के साथ में अलग अलग स्थानों पर उगाते हैं, अलग अलग जगहों पर उगाया जाता है। और हर जगह पर अलग अलग स्थानों पर उसका क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है मानक किस्म के साथ। लेकिन यहाँ पर केवल उपज के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उपज के साथ साथ उस जो किस्म है, जो पौधे हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या अन्य जो गुण है उनका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसी कारण ये क्या कहलाता है, समन्वित उपज परीक्षण। पहले वाले प्रारंभिक उपज परीक्षण में केवल उपज के लिए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और वो केवल 1 साल के लिए होता है। लेकिन समन्वित उपज परीक्षण जो लगातार 3 सालों के लिए किया जाता है, इसमें उपज के साथ साथ किस्म या पादपों के जो अन्य गुण है उनका भी अध्ययन किया जाता है। और यदि समन्वित उपज परीक्षण में भी अपनी जो किस्म है या अपने द्वारा उगाए गए जो पौधों के बीज थे वो मानक किस्म से अच्छे साबित होते तो 14वें साल में 13वीं पीढ़ी के रूप में उनका गुणन करवाया जाता है। यानी कि जो यहाँ पर हमने बीज उगाए थे यदि वो मानक किस्म के अपेक्षा अच्छे हैं तो क्या किया जाता है, 14वें साल में उनको उगा करके उनका गुणन किया जाता है, यानी बीजों की मात्रा में वृद्धि की जाती है और उसको एक नई किस्म के रूप में विमोचित करके किसानों में वितरित कर दिया जाता है। यानी गुणन करवाया जाता है और गुणन करवा करके बीजों को क्या किया जाता है, वितरित कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक जो नई किस्म है उसका विकास हो जाता है। और नई किस्म के विकास की जो ये विधि थी, ये जो मेथड था, इसको कहा जाता है पुंज विधि या बल्क मेथड। ध्यान रखने वाली बात ये है बल्क मेथड या पुंज विधि में कि लगातार 7 सालों तक कोई चयन नहीं किया जाता, बल्कि हर साल जो है सभी पादपों को, सभी बीजों को एक साथ उगाया जाता है, उनकी पुंज में कटाई की जाती है और उनके बीजों को एक साथ संयुक्त रूप से रखा जाता है, एक साथ एकत्रित किया जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर उनको एक साथ ही उगा दिया जाता है, यानी चयन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। 8वें साल जब फसल उगी हुई होती है तो उसमें से, क्योंकि यहाँ पर समयुग्मजीय पादप तैयार हो जाते हैं, तो उसमें से उन्नत लक्षणों वाले पादपों का चयन किया जाता है और 90वें वर्ष F8PD के रूप में एकल संततियां उगाई जाती है। और एकल संततियों में से भी उन्नत लक्षणों वाले पादपों का चयन करके 10वें साल में प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। और उपज परीक्षण के बाद में 11वें से 13वें साल तक लगातार 3 वर्षों तक समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। और समन्वित उपज परीक्षण के बाद 14वें वर्ष में जो नई किस्म है उसका गुणन करवा करके, उसके बीजों का गुणन करवा करके किसानों में वितरित कर दिया जाता है और उसे नई किस्म के रूप में विमोचित कर दिया जाता है। तो ये थी अपनी बल्क मेथड या पुंज विधि। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।